अब नीचे चलो, ये कौन-सी हमारे पास डेफिसाइल। हाँ जी बच्चों, अब डेफिसाइल में बेसिकली जो मैं हम कर रहे थे, ये भी क्या है, अब ये देखो ये स्पोर्स हैं, ठीक है? इधर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी देखो मेट्रो बस है, ठीक है? और इधर ये वैन पड़ी हुई है, ये वाली, ये वैन है, ये बी वाली, ठीक है? ये वैन है और ऊपर मेट्रो बस है, ठीक है? और साथ में आप लोगों के पास ये देखो ये चॉकलेट एगर, ठीक है? ये चॉकलेट एगर है। तो ये बेसिकली क्या है कि चॉकलेट फैक्ट्री है, स्पोर फार्मिंग है ये भी। इसके बाद है वॉशिंग हैंड, ठीक है? ये देखो क्लीन वाली जो बात लिखी हुई है, क्लीन्स एंड रिमाइंड्स के आपका वॉश हैंड करने अगर नहीं करोगे तो फिर डेफिसाइल की स्प्रेड का कॉज होगा, ठीक है? नोज़ोकोमियल डायरिया स्पोर्स इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम patient to patient. Antibiotic will wipe out normal flora, making patient immunocompromised and able to colonize the create the toxins, ठीक है? अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लिंडा इज वन ऑफ द मेन एंटीबायोटिक दैट कॉजेज इट, ठीक है? तो क्लिंडामाइसिन, ये जो कैंडीज है ना, ये कैंडीज, ठीक है? क्लिंडामाइसिन, ठीक है? तो क्लिंडामाइसिन इसको कॉज करता है। अब वो बात सवा पूछता है कि कौन सी एंटीबायोटिक करेगा आपके पास ये डेफिसाइल वाला, तो वो क्लिंडामाइसिन है, ये एमसीक्यू है, ठीक है? इसके बाद दो एंडोटॉक्सिन्स हैं इसके अंदर, ठीक है? प्रोड्यूस करेंगे जो एक ए और बी, ठीक है? जैसे इसने अभी बनाया हुआ ये ए एप्पल और बी, ठीक है? ये दो आपके पास एंड एक्सोटॉक्सिन्स हैं, ठीक है? ग्राम पॉजिटिव है ना, एक्सोटॉक्सिन्स हैं। तो इसमें कौन-कौन से ए जोन सा है वो किसको बाइंड करेगा? ए बाइंड्स टू ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइन एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन सेल दैट वाटरी डायरिया। ए फॉर एप्पल, ठीक है? एप्पल किधर एब्जॉर्ब होता है जाकर आपका इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर में, क्योंकि उसमें क्या है आपके पास आयरन है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपके पास कहते हैं एम्प्लॉय पिकिंग अप द एप्पल एंड ब्रूसिंग चॉकलेट ऑन देम। तो बेसिकली वो क्या आपका ब्लड एगर के साथ इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ठीक है? आगे चलो, तो बी इज फॉर आपका दूसरा टॉक्सिन दैट इज ब्लैक लाइकोराइस, ठीक है? बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्या एक्शन है वो जरूरी नहीं है आपको जानना। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, यहाँ से पढ़ लो कि साइटोस्केलेटन इंटीग्रिटी जो कि एडहेरियन में हेल्प करता है उसकी डीपोलीमराइजेशन करेगा, एक्टिन लीडिंग टू एंटेरोसाइट डेथ एंड नेक्रोसिस, येलोइश ग्रे एक्सुडेट दैट फॉर्म अ स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है? तो डेफिसाइल के साथ क्या है, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है? तो ये मैकेनिज्म है कि इंटीग्रिन को वो प्रिवेंट करेगा जो हम साइटोस्केलेटन के साथ वो जो फॉर्म और ट्रांजिएंट एडहेरियन वगैरह करता है, ठीक है? ब्लैक लाइकोराइस लुक्स लाइक एक्टिन। बस ये थी इसकी कहानी, और इसकी ट्रीटमेंट में जो आप क्या करोगे बच्चों? वैंकोमाइसिन देते हैं। वैनकोमाइसिन और माइट्रोनिडाजोल। माइट्रोनिडाजोल मैंने मेट्रो। मेट्रो दिखाई है, ठीक है? तो हम्म। बस ये कहानी थी। तो ए टॉक्सिन है, बी टॉक्सिन है, ए जोन सा है आपके क्या करेगा, मैंने कहा इंटेस्टाइन इंटेरो का एंटेरोसाइट्स के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है? और बी वाला किसके साथ एसोसिएटेड होगा, जो सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अगर एमसीक्यू आएगा तो सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के साथ वो सिर्फ और सिर्फ इसको पूछता है, टॉक्सिन्स नहीं पूछता। मगर फिर भी चलो, बी आपका जो सा सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करेगा। मेट्रो याद रखो, यहाँ से ये इसका वैन है, वैनकोमाइसिन हो ये, ठीक है? और ये कैंडी टाइप क्या था बच्चों, क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन। ये कॉज करेगी ब्लड एगर, इसका होगा, ठीक है? ग्रोथ वगैरह के लिए, क्लीनलीनेस से ये स्प्रेड करेगा, ठीक है? तो बस ये छोटी सी कहानी है आपके पास इसकी, अपना डेफिसाइल की, ठीक है? इतना हो गया अब आप लोगों का। अगली